हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 इनसाइड द एटम। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे जाके बेल को क्लिक करना है। अगर इसके बाद जो है आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आगे के वीडियो भी जो है जल्द जल्द मिलते रहेंगे। तो इसका जो है ये लेसन जो है इनसाइड द एटम, इसका हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और इसके बाकी जो पार्ट है, मतलब ये लेसन जो है 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये सभी पार्ट जो है आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन इनसाइड द एटम। ओके, कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर क्या है? मैटर इज अ स्पेस। मतलब एनीथिंग विच हैव मास ऑक्युपाइंग स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, ठीक है। सो व्हाट इज एन एटम? एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। सो इट इज एन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट जैसे अभी अगर हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के अगर हम पार्टिकल मतलब उसको उसके टुकड़े करते हैं, जितने बारीक 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 बारीक, जो सबसे बारीक होगा, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखेगा, दैट इज कॉल्ड अ एटम। ओके, तो ये एटम के बारे में ही जो है इनसाइड द एटम में हम पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर? मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ is atom. Okay, so we have seen that matter is made up of molecule. मैटर जो है किससे बना है? मॉलिक्यूल से बना है। जो भी मैटर है, जो स्पेस में जो स्पेस लेता है, दैट इज मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम। और ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे बना है? एटम से बना हुआ है। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। तो एटम जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर है, ठीक है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये जो एटम है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट्स का। कोई भी एक एलिमेंट, मतलब जैसे हाइड्रोजन लिया तो उस एलिमेंट का जो एटम है वो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये क्या करता है? ये हमको केमिकल आइडेंटिटी देता है इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है वो उससे होते हैं। ओके, द टेबल 5.1 देयर इज गिवन अ टेबल 5.1 शोज नेम एंड फार्मूलाज ऑफ सम सब्सटेंस। यहाँ पे जो है कुछ जो क्या दिया है, सब्सटेंस दिए हैं और उसके फार्मूलाज भी दिए हैं। तो हमको क्या करना है? कंप्लीट द टेबल बाय पुटिंग टिक मार्क इन अप्रोप्रिएट बॉक्स टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड द टाइप ऑफ मैटर। ओके, तो इसमें जो है हमें इंफॉर्मेशन भरनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस और उस टाइप ऑफ अ मैटर। तो मैटर जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड में आते हैं। एंड देयर इज गिवन नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज वाटर, H2O। यहाँ पे जो है कितने मॉलिक्यूल्स है? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और ये जो है सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सिंगल टाइप का एटम है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। और यहाँ पे 2 एटम्स होने के कारण, 2 एलिमेंट होने के कारण ये जो दिख रहा है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स होने के कारण ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो है डिफरेंट टाइप के 2 जो है मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। देन इट इज कंपाउंड। ये कंपाउंड टाइप का ये है। वाटर इज फाउंड ऑन अ कंपाउंड मैटर। ओके, सो नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक ही एलिमेंट दिया हुआ है। सो दैट इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। देन दिस इज अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ एटम है, एक ही एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन एक ही एटम है, इसलिए ये सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, यहाँ पे नील आएगा। और ये जो है एलिमेंट है। ये क्या है? एलिमेंट है। कंपाउंड नहीं, एक ही है, इसलिए यह एक ही एटम होने की वजह से ये
एलिमेंट है, ठीक है। देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अल्सो क्या है, सिंगल है। तो हाइड्रोजन का क्या आएगा, ये भी इज अ मॉलिक्यूल। ये क्या है, हाइड्रोजन इज अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे राइट आएगा, ठीक है। ये भी सिंगल टाइप है, मतलब एक ही एलिमेंट होने की वजह से सिंगल टाइप एटम्स इन अ मॉलिक्यूल है। देन ये भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे NH3। तो अमोनिया, अमोनिया का क्या आएगा, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं एलिमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए अभी, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। और सिंगल टाइप आएगा क्या, नहीं, ये डिफरेंट टाइप आएगा, यहाँ पे 2 एटम्स हैं। देन ये एलिमेंट आएगा क्या, नहीं, ये है कंपाउंड, 2 होने की वजह से कंपाउंड है। वैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी आप कर सकते हो, ये सिंगल टाइप में आएगा। देन इट इज़ एन, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये जो है एटम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा जो है चार्ट भरना है। मैंने आपको 2 करके दिए हैं, आपको बाकी का जो है भरना है, सिंपल है एकदम, आप इसको कर सकते हो। देन टाइप ऑफ अ सब्सटेंस, व्हेन वी हैव लर्न इन द अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस है, जिसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या होता है, most of the substances are molecules, okay. So the molecules of a few substances contain only one atom। अब molecules में जो है कुछ ही substances है जिसका 1 atom होता है, ठीक है। molecules are formed by a chemical of combination of atom। और molecule जो है वो कैसे बनता है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। तो मतलब यहाँ पे अगर हमने ये लिया, ये एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड that the smallest particle of an element taking part in chemical combination in an atom, okay। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटम। जैसे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका जो है ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वही जो है क्या करते हैं, जो है टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज एन एटम। ये जो है जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। इतना समझ में आया आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। और ये जो कॉन्सेप्ट है एटम का, ये जो है 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतना पुराना है। हाउएवर इट वाज फॉरगॉटन इन द कोर्स ऑफ टाइम। और इसको जो है बाद में भूल गए थे सब लोग। सो इन द मॉडर्न टाइम्स, जब मॉडर्न टाइम्स में जो है साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो जैसे मॉडर्न टाइम में जो है साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, उसका नेचर जो है एटम का नेचर जो है उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है स्टडी करना शुरू किया। सो इट स्टार्टेड विद डाल्टन। और ये जो है सबसे पहले किसने एटम की स्टडी की, डाल्टन। तो उसे बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थियरी। यू अंडरस्टूड दैट। सो ये डू यू नो आपको पढ़ना है। देन डाल्टन एटॉमिक थियरी। सो ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 एडी। जो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, इन्होंने ये कब किया एक्सपेरिमेंट, 1803 में। ही सेलिब्रेटेड एटॉमिक थियरी। और जो है ये एटॉमिक थियरी जो है उन्होंने एक्सप्लेन की। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो इनके थियरी के अनुसार जो है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मतलब कोई भी एक आधा स्पेस है, एक एटम है जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो एक आधा एटम है, समझो ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है।
तो ये जो है इज मेड अप ऑफ एटम। ये जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और उसमें जो है उस स्पेस में दैट इज कॉल्ड अ एटम। एंड एटम आर इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। और ये जो एटम है ये इंडिविजिबल है, मतलब अलग अलग है, एक एक अलग 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 है। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, और ये इनडिस्ट्रक्टिव है, मतलब ये कोई हार्म नहीं करने वाले हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक while different elements have different atom with different mass। तो ये जो all atoms है, ये सभी atoms जो है of an element, मतलब ये जो है एलिमेंट है, और इसमें के जो ये atoms है ये क्या कर रहे हैं, ये सभी जो है एक समान है। वाइल डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटम, और दूसरा अगर एलिमेंट लिया हमने तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है, ठीक है। एंड डिफरेंट एटम विथ डिफरेंट मास, और इसका मास भी जो है अलग है, ठीक है। समझ में आया इतना आपको? सो गिवन हियर ट्राई दिस, टेक अ सॉलिड बॉल और अ बूंदी लड्डू। बूंदी लड्डू का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रेस बोथ देम स्पीयर्स विथ योर पाम, व्हाट डिड यू फाइंड। उसको अगर प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है आपको फाइंड आउट करना है। कट द सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नाइफ, एक आधा बॉल लेना है, उसको शार्प नाइफ से कट करना है, तो आपको बताना है कि उसमें वो करने से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है एटम को समझाने का। अ बूंदी लड्डू इज फॉर्म टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बूंदी का जो लड्डू होता है उसका अंदर का पार्ट जो है भरा हुआ होता है, हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इट इज़ फॉर्म बाय स्टिकिंग स्मॉलर पार्टिकल। अब ये बूंदी जो है छोटे छोटे बूंदी जो है जब हम एक करते हैं और उसका जब लड्डू बनाते हैं तो ये स्टिक होते हैं, वो सभी जो बूंदी है एक में को स्टिक होते हैं और फिर वो लड्डू बनता है, ठीक है। द बूंदी टू ईच अदर, तो ये पार्टिकल्स जो है मतलब ये बूंदी जो है वो स्टिक करते हैं एक में से। हाउएवर द सॉलिड बॉल ब्रॉडली इज स्पीकिंग, तो ये सॉलिड बॉल जो है जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था सॉलिड बॉल का, तो वो ब्रॉडली स्पीकिंग डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें जो है कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है अंदर। द एटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन, तो एटम जो है किसने, डाल्टन ने डिस्क्राइब किया है, टर्न्स आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्फीयर, नो इंटरनल स्ट्रक्चर। तो डाल्टन ने बताया है कि इंटरनल जो है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो एक हार्ड सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन क्या कहता है कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली इन एन एटम। एटम में जो है मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? द साइंटिस्ट जे थॉमसन, उसके बाद में जो है दूसरे साइंटिस्ट जे थॉमसन, उन्होंने क्या कहा, demonstrated experimentally that the negatively charged particle inside an atom। वो कहता है कि डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो एटम है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिफॉर्मली जो एटम है मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, ओके। और साइंटिस्ट जे थॉमस ने क्या कहा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एटम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। सो चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड एन एटम हैव अ मास 1800 टाइम्स लेस देन अ हाइड्रोजन एटम, और इसका जो मास है ये जो इनसाइड द एटम में जो भी पार्टिकल्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, इसका जो वेट है, इसका जो मास है वो कितना होता है 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से जो है ये लेस होता है, ठीक है। लेटर दिस पार्टिकल्स वेयर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, और बाद में जो है इसी निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन, ओके। सो कॉमन
सब्सटेंस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये जो कॉमन सब्सटेंस है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है कैंसिल हो जाते हैं, और जो है यहाँ पे ये न्यूट्रल हो जाता है, इसका जो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, सो neutral. Obviously, the molecules of a substances and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. तो ये जो molecules होते हैं, substance में के जो भी molecules होते हैं, वो क्या होते हैं, the molecules of a substance and the atom, अंदर के जो substance है और जो एटम्स है विच आर कंबाइन केमिकली, ये जो है कंबाइन होते हैं केमिकली, मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंबाइन हो जाते हैं केमिकली एंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और ये जो है एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है कैंसिल हो जाते हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? So how is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electron in it? So ये जो है क्वेश्चन, थॉमसन क्या कहता है उसके बारे में कि थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फोर्थ द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उन्होंने जो है इसको समझाने के लिए कि ये एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, तो उन्होंने जो है अपनी एक थ्योरी दी, प्लम पुडिंग मॉडल। ये प्लम पुडिंग जो है एक जो क्रिश्चियन लोग बनाते हैं ये एटम को, ये एक डिश होती है और उसमें जो है प्लम यूज़ किया जाता है। तो प्लम कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर, पुडिंग के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो है ऐसे जो है ये प्लम जो है लगाया जाता है, दैट इज़ अ फ्रूट। प्लम जो है एक फ्रूट होता है, तो इसको ध्यान में रखकर उन्होंने जो है अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल बनाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यू अंडरस्टूड दैट? तो देर इज गिवन थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ अ एटम। इधर दिया हुआ है थम्स पुडिंग plum pudding model of atom. The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904. ये जो theory है उन्होंने year 1904 में दी थी। is the first model of atomic structure. यहाँ पे जो है इन्होंने first model दिया है atomic structure का। नीचे जो picture दिया हुआ है that is the model of a atomic structure. According to the model, the positive charge is distributed thoroughly the atom. उनके कहने के अनुसार जो है पॉजिटिवली चार्ज जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थरोली इन द एटम। यहाँ पे दिख रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम में थरोली। ओके, सो द एटम एंड द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। और ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, इससे कंबाइन होते हैं और जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज इज बैलेंस्ड। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है ये इन दोनों को जो है चार्ज दोनों को बैलेंस करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, एंड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द एटम बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसलिए जो है ये बैलेंस करने की वजह से जो है ये न्यूट्रल हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए हुए हैं वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये कैंसिल हो जाते हैं और क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली ये जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़ीरो आता है इसका रिजल्ट। सो यहाँ पे जे थॉमसन का पिक्चर भी दिया है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया हुआ है। ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। ये आपको हाउ विल यू थिंक अबाउट एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। थॉमसन के मॉडल के अनुसार जो है जो एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये जो ये जो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मली होते हैं, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थियरी में दिया है।
इसको आपको बताना है। ओके, सो डू यू नो में जो है प्लम पुडिंग और प्लम केक इज स्वीट डिश, ये है, मैंने अभी बताया था आपको, प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस में बनाया जाता है। द ओल्ड टाइम दिस डिश वॉज मेड इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो है वेस्टर्न कंट्री की जो डिश है। एडिंग पीसेस ऑफ ड्राइड फ्रूट कॉल्ड प्लम, उसके ऊपर जो है प्लम जो है लगाए जाते हैं। दिस डे राइजिंग और डेट्स आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, कैन यू tell if the striker flicked by you who masses the coin that you aimed at, where would the strikers go? तो ये जो है क्वेश्चन 2 दिए हैं, ये आपको वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, समझने हैं और सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट इज द रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, और यहाँ तक जो है हमारा वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिल जाएगा आपको। सो हैव अ नाइस डे।